अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज और आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि आपका अकाउंट जो है रिलेटेड अकाउंट सस्पेंशन या लिंक अकाउंट सस्पेंशन या मल्टीपल अकाउंट सस्पेंशन भी आप इसे कह सकते हो, आप कैसे ओपन करवा सकते हो। अमेजोन ने आपका अकाउंट बंद कर दिया है, किसी भी दूसरे अकाउंट के साथ लिंक कर दिया है, उसकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। एक तो ये आपने काम करना है कि आप रिलैक्स होकर बैठते हो और एक ठंडे पानी का गिलास आप पी लो, क्योंकि आपका अकाउंट जो है काफी सारे लोग जो पैनिक हो जाते हैं कि हमारा अकाउंट जो सस्पेंड कर दिया, अब हम लोग ओपन कैसे करेंगे, एक अपील कर दी, ओपन नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दी, तो हम लोग क्या करें। ठीक है, अच्छा, एक इसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आप लोग जो है या तो होप अपनी जो है वो खो देते हो कि अब हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं है, हमारे पैसे फंस गए, अकाउंट ओपन नहीं होगा। रिलेटेड अकाउंट की जो सस्पेंशन होती है ये इजीली अमेजोन ओपन कर देता है, लेकिन आपको सब्र और तहम्मुल के साथ काम करना होगा। ये आपका बंद क्यों होता है, उसकी रीजन ये है कि आपने कोई भी, अब रीजंस आप सुन लो जो कि मेरे माइंड में है। और मोस्टली जो है आप क्या करते हो, इन्हीं रीजंस को फॉलो करते हुए आप जो है अकाउंट क्रिएट करते हो, या आप अपना जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एक ही कार्ड आप डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर लगा देते हो, तो आपका अकाउंट जो है बंद हो जाता है। नंबर वन ये कि आपको जब भी अकाउंट क्रिएट करना है, सेम बिलिंग एड्रेस या सेम आपको शिपिंग एड्रेस कभी भी किसी दूसरे अकाउंट पे नहीं देना। आपने जो एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स या जो आपने पासपोर्ट दे दिया, वो आपने दोबारा कभी भी किसी दूसरे अकाउंट के ऊपर नहीं देना। अब एक ही लैपटॉप के ऊपर आप अपने दोनों अकाउंट्स ओपन कर लेते हो जिनका दोनों का बिलिंग एड्रेस सेम है, या आपने एक ही अकाउंट जो है या दो अकाउंट आपने ओपन कर लिए, दोनों के ऊपर आपका सेम क्रेडिट क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, तो भी आपका अकाउंट फ्लैग कर जाता है, लिंक हो जाता है एक ही आईपी की वजह से। एक आईपी है तो आप मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि सबके ऊपर डिफरेंट कार्ड लगाओ, सबके ऊपर जो है तकरीबन अलग अलग डाटा हो, कोई भी चीज आपकी मैच नहीं करनी चाहिए। या तो आपका यूटिलिटी बिल के ऊपर जो एड्रेस है वो मैच कर जाता है, या तो नाम नाम मैच कर जाता है, या तो आईपी की वजह से आपका अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाता है सेम। यानी कि दो अकाउंट्स एक जैसे जिनके ऊपर एक ही चीज सेम है, वो क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, और आप ओपन कर लेते हो और आपका अकाउंट बंद हो जाता है लिंक अकाउंट में। और इसको ओपन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसी भी आप ओपन कर सकते हो। इसमें आप मल्टीपल अपील्स भी कर सकते हो, मतलब अगर आप 20 बार भी अपील्स करते हो तो अमेजोन आपको रिप्लाई देता है। ठीक है, तो ये जो केस है इजी केस है, लेकिन इसमें आपको सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अपील भी दूंगा, अपील आप देखोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपने सबमिट करना है। उससे पहले कुछ बातें जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, अब इन बातों को गौर से सुनना है आपने। अब देखो, जब भी आपका अकाउंट अमेजोन ने बंद कर दिया लिंक अकाउंट में, तो वो किस तरह की ईमेल दिखाता है आपको। आपको अमेजोन ईमेल दिखाता है कुछ इस तरह से। आपके पास ईमेल आती है कि बिजनेस एग्रीमेंट में, बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट में आपका अकाउंट बंद कर दिया है सेक्शन 3 में, और आप इसको कैसे ओपन करवा सकते हो। आपको क्या करना है, ये कैसे हुआ, आपका अकाउंट जो है वो इंटरलिंक कर दिया गया किसी दूसरे अकाउंट के साथ। अब मेरे अकाउंट का नाम है रोम हम। ठीक है, अब ये अकाउंट अमेजोन ने बंद कर दिया, दूसरे एक स्टोर है हम फल स्टोर, ये भी मेरा स्टोर है। अब दोनों के ऊपर मसला क्या था, एक ही क्रेडिट कार्ड लगा दिया, जिस वजह से अमेजोन ने दोनों को पकड़ के इंटरलिंक कर दिया, ये रीजन थी इसकी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आप जो है सबसे पहले इस अकाउंट को ओपन करवाओ, यू हैव टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट हम फल स्टोर। ठीक है, पहले आप इसको ओपन करवाओ, उसके बाद आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकोगे। ठीक है, तो अब इसमें रीजन पता क्या है, ओपन कैसे करवाना है, ये बातें आप सुन लो। अब रीजन मुझे समझ आ गई कि मैंने क्या काम किया था जिस वजह से मेरा अकाउंट बंद कर दिया। या ये रीजन हो सकती है आपका अकाउंट किसी ऐसे दूसरे अकाउंट के साथ लिंक कर देता है जिसको आप जानते भी नहीं हो। तो हमेशा आपको प्राइमरी अकाउंट जो है ना, जो आपका ये वाला अकाउंट है जो जिसको आप रन कर रहे हो, आपको इसको ओपन करवाना है, पहले वाले को ओपन करवाने की जरूरत नहीं है। आपने क्लेम करना है अमेजोन को कि भाई आपने जो हमारा अकाउंट बंद किया है ना, ये एरर में बंद किया है। जब भी आप अपील करने जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि आप इस अकाउंट वाले को जानते हो, कौन है ये। अगर आप नहीं जानते तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, अगर आप जानते हो तो आप यस वाले पे क्लिक करते हो। अब यस वाले पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको दोनों अकाउंट्स के जो है ना वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, कि ये अकाउंट है, इसके डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, दूसरे वाले के अलग हैं। अमेज़न दोनों को वेरीफाई करता है, आपका अकाउंट ओपन कर देता है, पहली ही अपील पे ये केस ओपन हो जाता है। ये इजी केस है। अब कोई ऐसा अकाउंट जिसको आप जानते ही नहीं हो, उसको आपने क्लेम करना है एरर में, कि हाँ जी इसके ऊपर एरर की वजह से आपने बंद किया है, मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब आपने इसके लिए स्ट्रॉन्ग अपील देनी होती है। ऐसे स्टोर जिसको आप जानते ही नहीं हो, अगर आप जानते हो किसी ऐसे स्टोर को जिसके ऊपर जो अपील है, आप
आप किसी ऐसे अकाउंट वाले को जानते नहीं हो जो आपसे लिंक कर जाए और आपको उसका नाम भी नहीं पता, अमेजोन ऐसे उठा के लिंक कर देता है, तो जाहिर सी बात है वो एरर में बंद कर देगी। अब आपको उसकी सफाई पेश करनी है, अमेजोन को कैसे आपने सफाई देनी है, उसके लिए मैं आपको एक अपील दूंगा। उस अपील को यूज करते हुए आपने अपील करनी है। अगर रिजेक्ट हो जाती है, सेकंड टाइम आप कर दो, थर्ड टाइम कर दो, आप हजारों बार भी करो, आप जमा करवा सकते हो अपील। मतलब ये है कि आपने इसमें ट्राई ट्राई अगेन करना, और आपका अकाउंट ओपन तभी होगा जब आप बार बार अपील पे अपील करोगे। आपको क्या करना है, अमेजोन को कहना है कि हमारे जो अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स हैं ये हम आपको सबमिट करवा रहे हैं, और हमारा दूसरे किसी अकाउंट के साथ कोई लिंक नहीं है। आपने अपील में ये बातें लिखनी है। अपील भी मैं आपको शो करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ जो बातें हैं वो आपको माइंड में रखनी है। आपको रीजन वगैरह जो है वो जाननी होगी। ये मैंने इस वजह से पहले शो करवाई ताकि आपको आइडिया हो सके। अब हम लोग सबसे पहले जो है उन पॉइंट्स की तरफ जाते हैं जो कि आपकी इस लिंक होने की वजह बनते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो, अगर आप ये नहीं जानोगे तो आपका कोई फायदा नहीं इस लेक्चर को सुनने का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। What is Amazon multiple or related account policy? The good news is that the Amazon no longer requires advance permission to open a second seller account. अब काफी सारे लोग जो है सेकंड सेलर अकाउंट जो ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उनको इशू आता है। ठीक है। The bad news is that every time you make a change in Seller Central, your seller account undergoes a data match review and Amazon is still suspending seller account to the related। अब आप क्या करते हो, आपने डिपॉजिट मेथड चेंज किया या आपने क्रेडिट जो है मेथड वो चेंज कर दिया क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, कोई भी, या आपने जो है उसके ऊपर, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सपर्ट हूँ इस काम में, तो मैं आपसे हर वो चीज शेयर करूंगा जो मुझे पता है। या आपने शिपिंग टेम्पलेट जो है उसकी सेटिंग में जाके आपने बार बार जो शिपिंग एड्रेस अपना चेंज किया, वो इंटरलिंक कर गया किसी दूसरे के साथ, तो आपका अकाउंट उड़ गया। अब यहाँ पर जो जो बातें लिखी हैं आप उनको रीड कर लो। बट ट्रिगर्स रिलेटेड टू द अकाउंट सस्पेंशन, अब ये जो है रीजंस आपके सामने है। योर फॉर्मर अकाउंट है वाज सस्पेंडेड एंड यू ओपन अनदर सेलर अकाउंट, अगर आपने किसी दूसरे अकाउंट को ओपन करने की कोशिश की तो आपका पहले वाला सस्पेंड हो जाता है। You try to open a seller account before but failed the verification process। अब वेरिफिकेशन में भी आपने कोशिश की ओपन करने की, लेकिन वेरिफिकेशन में आप आकर फंस गए। समटाइम अमेजोन आपके डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं अमेजोन स्टार्ट में ही, ठीक है। अब अभी आपने दिए ही नहीं होते, किसी दूसरे के साथ इंटरलिंक कर देता है। Amazon has deemed your account related to another account that is suspended, ठीक है, किसी और के साथ लिंक कर देते हैं। Amazon could consider this account related because of identical business addresses, business name, use of the same wireless networks। अब ये सुनते जाओ बातें। Logging into the accounts from the same computer, use of the same emails, common product links, और उसके अलावा many other reasons, ठीक है। You have same you gave the API access to company who has had their API credentials revoked, ठीक है, ये रीजन हो सकती है। और उसके अलावा नीचे जो भी लिखा होगा आप पढ़ लो उसको, ठीक है। वाईफाई का भी इशू आ सकता है। अब ये बातें ये भी मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ये सारा कुछ आप रीड कर लेना। अब मैं आपको बताऊं, अब इसके जो ओपन होने के चांसेस हैं वो 60 से 70% होते हैं। मतलब कि आप इसे अंडरस्टैंड कर लो, 100% नहीं भी होता ना, 70% चांसेस हैं ओपन होने के, और ओपन हो जाता है। आपको अच्छी अपील लिखनी है, सॉलिड अपील लिखनी है 4 से 5 मरतबा। अगर आप फेल हो जाते हो तो पांचवा सोल्यूशन ये बनता है कि आप कॉल पे ओपन करवाओ। अब मैं आपको बता देता हूँ कॉल पे कौन सा वाला अकाउंट ओपन होता है। कॉल पे आपका हमेशा वो वाला अकाउंट ओपन होगा जिस पे आपका अकाउंट जो है किसी दूसरे अकाउंट के साथ, यानी कि जिसको आप जानते नहीं हो और लिंक हो गया, और आपको क्लेम करना है कि ये अकाउंट मेरा एरर में बंद कर दिया गया है और इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं। अगर तो आपका अपना कसूर है तो आपको जो है मैं आपको बताता हूँ कि आपको दोनों अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा पहले या दूसरी अपील पे। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा तो आपको कॉल करनी होगी 3 से 4 बार ट्राई करने के बाद, और आपको फोन पे सॉलिड रीजन देनी होगी कि मैं उस बंदे को नहीं जानता और मैं अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा चुका हूँ, और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे कौन से वाला जो डॉक्यूमेंट है वो मिसिंग है और मैं सबमिट नहीं करवा पा रहा और मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। कॉल पे जब आप ये बात करते हो उनसे, कॉल आपने तब करनी है जब आप 4-5 बार चांस अपना लूज कर चुके हो, और छठी बार जो है आप, चांस लूज तो नहीं होता, आपको अमेजोन जो है वो रिजेक्शन करता है बार बार। 4-5 बार जब आपकी रिजेक्शन हो चुकी होती है तब आपने कॉल करनी है और आपने यही बातें करनी है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा वाला डॉक्यूमेंट मिस है और अमेजोन जो ओपन नहीं कर रहा।
आपने वैलिड रीजन बतानी है उनको, मेरा कोई इंटरलिंक नहीं है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है और इतनी बार मैंने यूज किया और मेरा ये आईपी था और मैंने फलां वीओ को एक्सेस दी थी, मे बी उसके इंटरनेट की वजह से जो है ये मेरा जो अकाउंट है ये लिंक कर गया हो। आपने सारा जो पास्ट की हिस्ट्री है उनको बतानी है। ये हिस्ट्री आप बताने के बाद जो है कॉल के बाद आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं वो। स्टार्ट में ही आपने कॉल नहीं करनी, एक दो बार अपील कर दो। अगर रिजेक्शन आ रही है तो आपने उनको कॉल करनी है। आप वाई की नंबर बाय कर लो यूएसए का, $4-5 में मिल जाता है हर महीने की, आपको पेमेंट करनी होती है, लेकिन वाई की नंबर बेस्ट रहेगा। आपको कॉल आती है, आप वहां से उनसे बात करो और आपने सारा अपना पास बताना है कि मैंने कब से सेलिंग स्टार्ट की और मेरा कोई भी दूसरे अकाउंट के साथ कोई इंटर लिंक नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, मैं नहीं जानता ये कौन है। और मेरा जो है 3-4 बार मैं इसके ऊपर डिपॉजिट मेथड या दूसरा जो मेथड है वो चेंज कर चुका हूँ, या मैंने कब मैंने ओपन किया था, या कुछ भी आपने पास में जो भी काम किया आपने सारा सच सच बताना है। सच बताने के बाद आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। 80% चांसेस होते हैं कॉल पे ओपन करने की। मैंने खुद जो है कॉल के ऊपर तकरीबन 8 से 10 अकाउंट मैंने खुद ओपन करवाए हैं। वैसे तो अपील से ओपन हो जाते हैं, लेकिन कॉल पे जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं ओपन होने की, लेकिन आफ्टर 2 टाइम रिजेक्शंस। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अपील की तरफ। अपील की तरफ हम लोग चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपील कौन सी है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये अपील मैं आपको दे दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अभी ये अपील मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी और उसी बेस के ऊपर जो है मैंने इसको थोड़ा सा एडिट किया है। अब आपने सेम अपील नहीं उठा के सबमिट करवा देनी, ठीक है। अब इसमें जो जो सिनेरियो होगा आपका, जो जो हो सकता है, आपने उसी हिसाब से अपनी अपील लिखनी है और आपने उसी के अकॉर्डिंग आपने जमा करवानी है। जमा करवाने का तरीका भी आपको बता दूंगा। अब इसमें दो तरह के केसेस हो सकते हैं। एक तो जिसको मैं जानता हूँ, यानी कि मेरा ऐसा अकाउंट जो मेरे अपनी गलती की वजह से दूसरे के साथ लिंक कर गया, ठीक है। अब एक ऐसा अकाउंट जिसको मैं जानता ही नहीं, पहला केस होगा हमारा जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है। उस केस के हिसाब से मैंने ये अपील बनाई है, ठीक है। अब आप इस अपील को अंडरस्टैंड करो। अब मैं पूरी पढ़ के सुनाऊंगा आपको। It have been a while since my account has been deactivated for the following reason that have mentioned in the email. You have been found to be a related account. यहाँ पर आपके अकाउंट का नाम आएगा, but I believe this notification is sent in the error. आपने हमेशा एरर में ही क्लेम करना है जब भी करना है कि मेरा अकाउंट एरर में बंद कर दिया गया, बस। I am a seller on the Amazon and I have recently launched my private label. आपने क्या कहना है कि मैंने प्राइवेट लेबल नहीं, मैंने अपना होलसेल का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या वट एवर जो आप करना चाह रहे हो, ठीक है। आप चेंज कर देना इसको, वर्डिंग आपकी टोटली चेंज हो। Amazon का अपना सॉफ्टवेयर ट्रिगर करता है कि ये कॉपी पेस्ट तो नहीं है, कॉपी पेस्ट हो तो सीधा आपके मुंह पे वापस मारते हैं वो। माई अकाउंट आपका नाम आएगा आपके अकाउंट का, इज द ओनली अकाउंट आई हैव एंड इट इज वेरीफाइड, बट सिंस इट हैज बीन डीएक्टिवेटेड माई इन्वेंट्री इज आल्सो स्ट्रेंडेड, ठीक है। बिलो ऑल आर ऑल द डिटेल्स ऑफ द रूट कॉज। मैंने आपसे कहा था कि रूट कॉज आपकी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि आपका जो पास्ट वर्क है। एंड ऑल्सो द डॉक्यूमेंटेशन आई हैव सबमिटेड, ठीक है। ये आपने सारे सारे जो है वो साथ अटैच करने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। I have used a co-working space for my office since it is friendlier, and I use the computer and Wi-Fi at the office. अब आपने मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि सम टाइम जो है रीजन क्या बनती है वाईफाई की, तो मैंने यहाँ पर लिख दी। आपको पता होगा आपकी क्या रीजन हो सकती है, अगर नहीं पता तो आप ये चीज इसमें एडिशनली ऐड कर दो। There might have been a breach in privacy, and someone might have used the same computer for logging into their account. In any case, it is my fault that I was less than careful. अब आपने यहाँ पे अपनी गलती माननी है कि भाई मेरा कसूर था जिस वजह से लिंक हुआ, ठीक है। एंड हैव एजुकेटेड माई सेल्फ एंड माई टीम टू, यानी कि फ्यूचर में ये काम नहीं करना और अमेजोन की पॉलिसीज को पढ़ना है। समवन आस्क मी। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, इस अपील में अगर कोई इंग्लिश की गलती हो तो वो मत निकालना, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहूंगा, ये वो सारा कुछ हमने बता दिया अमेजोन को। समवन आस्क मी टू हेल्प मी विद देयर अमेजोन सेलर बिजनेस एंड आई शो देम व्हाट टू डू, दैट इज ऑल आई कैन। ये सारी वही बातें हैं कि जो है मैंने क्या कुछ किया, ठीक है। ये आप रीड कर लो खुद से।
आई हैव नेवर ट्राई टू क्रिएट अनदर अकाउंट। ये आपको क्लेम करना है कि मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया कि ओपन करूं मैं। अब मेरा एक दोस्त है अदील, यूएसए में, उसको मैंने ये अपील दी थी, उसने अपने हिसाब से चेंज की थी। अब वो दोनों मियाँ बीवी एक ही यानी कि प्लेस पे रहते हैं। अब उसकी वाइफ ने अकाउंट ओपन करने की कोशिश की, जिस वजह से उनका सेम एड्रेस लिंक कर गया। ठीक है, लिंक करने की वजह से उनका अकाउंट बंद हो गया। अब उन्होंने क्या किया, इसी अपील को चेंज किया। ठीक है, हु वाज ऑपरेटिंग द अकाउंट, हु वर ऑपरेटिंग द अकाउंट, ठीक है, वो सारी उन्होंने उसमें बातें लिखी, कब क्रिएट किया, क्या रीजन थी, सारा ए टू जी अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से जितना मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ आप उसे गेन करो, मैं जो आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने क्या किया, एक ही एड्रेस के ऊपर अकाउंट ओपन किया, लेकिन डिटेल्स उनकी अलग अलग थी, अमेजोन ने लिंक कर दिया। अब वाइफ ने जो है अपना प्लान ऑफ एक्शन लिखा कि अकाउंट क्यों लिंक हुआ, सेम एड्रेस की वजह से। ठीक है, और हमारा जो एड्रेस है वो एक ही प्लेस पे हमने वॉलमार्ट के अकाउंट्स भी बनाए हैं और अमेजोन की भी बनाई है और बायर अकाउंट्स भी बना रखे हैं। ये सारी बातें उनको बताई, बताने के बाद जो है अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स अलग अलग उन्होंने प्रोवाइड किए और अपील को अपने हिसाब से जितनी वो डिटेल्स दे सकते थे उन्होंने दी, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है, प्लान ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट द इश्यूज इन द फ्यूचर। I have taken some time to educate myself and team and total compliance of the Amazon. I am never going to create a related account even by mistake. Since now, as a whole company, we all पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मी एंड माई टीम कीप कंप्लीट। अब मेरी थोड़ी सी ना आई साइड भी कंप्लीट वीक है, जिस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा, असल में काफी स्लो लिखा हुआ है इस वजह से। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। अच्छा, मी एंड माई टीम कीप कंप्लीट ट्रैक ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड एनी चेंजेस टू इट, सो वी रिमेन 100%। अब आप इसको खुद रीड कर लो, मेरी थोड़ी सी आईसाइट वीक है जिस वजह से मैं इसको रीड नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं जो कि मैं खुद से ज्यादा डिटेल्स दे सकता था अमेजोन को। ठीक है, अच्छा, ये जो बातें मैंने आपको बताई इसी के रिगार्डिंग आपने अपील बनानी है और आपकी अपील स्ट्रांग होनी चाहिए, 2 पेजेस से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है जो कि हम अमेजोन को बताते रहें कि हमारा ये हुआ वो हुआ, जितनी डिटेल्स में आप जाओगे उतना आप फंसोगे। ठीक है, और आपको सिंपल सा जो नोट मैंने आपको बताया वही आपको लिखना है। और उसके अलावा जो है ये अपील, इसमें आपने अपने अकाउंट का और जो आपका लिंक हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है, किसके साथ लिंक हुआ था, ये सारी डिटेल्स आपने लिखने के बाद जो है आपने सबमिट कर देना। सबमिट करने का तरीकाकार क्या है, अब ये देखो, ये मेरे पास अपील थी, मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लूंगा। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद मैं आऊंगा अपने अकाउंट हेल्थ में, यहाँ पर आकर ये सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे जाऊंगा मैं। अब देखो, फर्स्ट टाइम अगर आप अपील कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको क्लेम करना है, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा बॉक्स में, योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर, तो आपने वहां पर यस में लिखना है कि हाँ जी मेरा अकाउंट एरर में बंद कर दिया गया है, बट स्टिल आई एम सबमिटिंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो आपने क्लियर करने के लिए अमेजोन को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। डॉक्यूमेंट्स के नाम आप सुन लो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अब और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपने जो है वो भी नहीं कहना, क्योंकि मैं सारी जो बातें हैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर नहीं ओपन होता तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लो, लेकिन मैं उसके चार्जेस लूंगा आपसे। अगर आपको मेरे से अपील करवानी है तो $500 फिक्स चार्जेस हैं, मैं आपके लिए जो है अपील कर दूंगा। ठीक है, ये वीडियो में आपको बता देता हूँ। काफी सारे लोग जो है वीडियो देखने के बाद भी कह रहे होते हैं ये अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, फलाना ढमकाना। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आपको अपनी एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करवाने हैं, रीसेल सर्टिफिकेट देना है आपको, पासपोर्ट देना है, अगर आपका यूएसए का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा एसएसएन नंबर यानी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो वो भी आप एक पीडीएफ फाइल में उसका आपको एक जो है वो लाइसेंस पीडीएफ मिलता है, वो आप सबमिट करवा सकते हो, वो आपको देना है। जितनी एडिशनली इंफॉर्मेशन आपकी होगी ना उतना ज्यादा आपका अकाउंट जो है वो जल्दी वेरीफाई होगा और आपको बार बार जो है तंग भी नहीं करेंगे ये। जो मैं कॉमनली यूज करता हूँ, एलएलसी की डिटेल्स, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, अदरवाइज आईडी कार्ड चलता है। आईडी कार्ड के अलावा बैंक स्टेटमेंट है और यूटिलिटी बिल है। अमेजोन क्या चीजें देखता है, जो बिलिंग एड्रेस आपका बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है वही आपका यूटिलिटी बिल के ऊपर होगा, वही आपका पासपोर्ट के ऊपर होगा, तो आपका अकाउंट 90% जो चांसेस है वो आपका अकाउंट जो ओपन हो जाएगा।
आपको पहले वाला अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत है ही नहीं, आप नहीं जानते कि वो कौन है बंदा। ठीक है, अगर आप जानते हो कि वो आप ही हो, दूसरा अकाउंट जो है वो आपका ही है, तो आपको कैसे सबमिट करवाना है? आपको दोनों अकाउंट्स के अलग अलग जो है वो यहाँ पर पीडीएफ में सबमिट करवाने होंगे। अगर पीडीएफ जो है मसला कर रहा है तो आप उसको मर्ज कर लो। मिसाल के तौर पे मेरे पास एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, यूटिलिटी बिल है, बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मर्ज पीडीएफ यहाँ पर लिखूंगा गूगल पे, यहाँ पर जाके मैं पीडीएफ को मर्ज कर लूंगा, ऑनलाइन मर्ज हो जाएंगी, एक ही फाइल बन जाएगी। उसके ऊपर लिख दूंगा मैं फलां अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स, और दूसरे वाले के ऊपर लिख दूंगा फलां अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, दोनों को अलग अलग जमा करवा दूंगा। अमेजोन के लिए रीड करना और वेरीफाई करना इजी होगा। अब ये बात जो है, ये आई आई डोंट नो कि आपको पता होगी पहले या नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल से एक दो आदमियों को पता होगी कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके भी सबमिट करवा सकते हैं। आपको हमेशा सबमिट भी ऐसे करवाने हैं। ठीक है, ये किस केस के लिए करवाने हैं आपको? अगर आप दोनों अकाउंट्स को जानते हो कौन है और आपके पास दोनों का डाटा मौजूद है और आपने सबमिट करवा देने। अगर नहीं मौजूद तो कोई मसला नहीं, आप अपने अकेले डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दो और क्लेम कर दो कि एरर में बंद हुआ है, और आप कॉल पे ओपन करवाओ। थर्ड टाइम, पहली बार अपील करो, ओपन नहीं हुआ, दूसरी बार अपील को चेंज करो, फिर से सबमिट करवा दो। नहीं ओपन हो रहा तो कॉल करो, कॉल करके सारा उनको अपना पास्ट या प्रीवियस वर्क आप बता दो। इंशाल्लाह आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। दुआओं में याद रखना। और एक और जो है वो बात आपको बता दूं, काफी सारे दोस्त मेरे से पूछते हैं तो सामान भाई आपका जो अमेजोन का सस्पेंशन का कोर्स है वो आप कितने का दे रहे हो? ठीक है, और जो मेरा ऑनलाइन आर्बिट्राज का पेड कोर्स है या ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है वो 10K में आपको मिल जाएगा। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी गूगल ड्राइव में है, ये आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। 10K में आपको मिलेगा। आप जो है मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी, जस्ट आपको मैसेज करना है, वॉइस मैसेज या आप टेक्स्ट मैसेज कर दो, आपको 10 से 15 मिनट में रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको सस्पेंशन का कोर्स मिलता है मेरी गूगल ड्राइव में रिकॉर्डेड फॉर्म में, तकरीबन 8 से 10 घंटों का। ये है आपका अकाउंट किसी भी केस में अमेजोन ने अगर बंद कर दिया, आपको कैसे ओपन करवाना है, आपको हर तरह की यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। किसी भी केस में आपका अकाउंट बंद कर दिया है अमेजोन ने, एलएसआर, ओडीआर, ओसीआर, बीटीआर या ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन या एफबीए का कोई केस है, इन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स या इन्वेस्टीज मांग रहे हैं अमेजोन आपसे, आपको कैसे ओपन करवाना है? तकरीबन इसमें हर तरह की अपील आपको मिल जाती है, सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट की, सेक्शन 3 रिलेटेड अकाउंट की, हर तरह की एडिशनली इसमें आपको जो है वो डाटा मिल जाता है। उसके अलावा अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है आपको। तकरीबन कोई 22 से 25 आवर्स का ये कोर्स है। और उसके अलावा अभी 2 या 3 वीक पहले मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स कंप्लीट करवाया। ऑनलाइन आर्बिट्राज आज के टॉप पे है, तकरीबन 12 से 15 घंटों का ये कोर्स है। ये पूरी जो ड्राइव आपको 10K में मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप करें, और कोई मसला मसाइल हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। और इस कोर्स में क्या कुछ है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, एडवांस लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग है जो कि यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे कोई भी कोर्स सीक्वेंस के साथ नहीं है, कंप्लीट नहीं है। आपको सारा कोर्स जो है मेरी इस गूगल ड्राइव में मिलता है कंप्लीट एक सीक्वेंस के साथ, और एडवांस लेवल का टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो कि मैं टिप्स ज्यादातर यूट्यूब पे शेयर नहीं करता। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं इस गूगल ड्राइव में अपडेट करता हूँ। ठीक है, ये आपको 10K में मिल जाएगी। अभी इसमें मैं वालमार्ट का कोर्स भी लेकर आ रहा हूँ, और वॉलमार्ट अकाउंट सस्पेंशन का कोर्स भी लेकर आ रहा हूँ। तकरीबन ये 1 वीक में अपलोड कर दूंगा मैं इसमें। तब आपको ये गूगल ड्राइव कोई 20 से 1 हजार में मिलेगी। अगर अभी आपको चाहिए तो आपको फिर एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें मैं अमेजोन प्राइवेट लेबल का, अमेजोन होलसेल का, शॉपिफाई का और वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स इसमें लेकर आने वाला हूँ इंशाल्लाह। और 1 से 2 महीने में अपलोड हो जाएगा, और ये लाइफ टाइम एक्सेस है आपके पास। और आपको मेरा व्हाट्सएप जो है वो भी सपोर्ट ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा इस कोर्स को लेने के बाद। ठीक है, फी अमान अल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।